हे गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णश्री जोरा। तो चलिए आज जानते हैं शाखा के बारे में। मैंने हाथों में शाखा पौला पहना है और आज मैं जाऊंगी शाखा पौला खरीदने। तो आप लोगों को भी लेके जाऊंगी और जिस शाखा पौला को हम लोगों ने छुआ है, देखा है, शाखा पौला के बारे में बात किया है, जो भी हमने देखा है सब कुछ आप लोगों को मैं शेयर करूंगी। और आप लोग अच्छे से जो डिज़ाइन है वो देख के रखना। और आप जब भी कोई भी दुकान पे जाओगे तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन अगर अच्छा लगे तो उसका स्क्रीनशॉट आप लोग दुकानदार को दिखा सकते हो और बहुत ही अच्छा शाखा आप लोग ले सकते हो। तो कौन सी दुकान से मैंने शाखा ख़रीदा, क्या प्राइस है, मैं सभी आज यहाँ पे बता दूँगी। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी शाखा है। ये मैं अगरतला से ख़रीद रही हूँ। जो जिस दुकान से मुझे शाखा पसंद आया था मैं उस दुकान के ही बारे में आप लोगों को आज बात करूँगी। तो देखो गाइस, ये है शाखा और ये बनता है कौन से, मतलब जो शंख होता है ना समुंदर में मिलता है उसी से, तो उसको काट के बनाया जाता है शाखा। ये बंगाली लेडीज़ पहनती है और शादीशुदा लेडीज़ ही इसको पहनती है और शाखा के साथ पौला को पेयर करके पहनती है। पौला होता है रेड कलर का कोरल का बना हुआ एक बैंगल। यूजुअली कोरल बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है तो प्लास्टिक का रेड बैंगल हम पहनते हैं। वो काफ़ी रिजनेबल रेट में होता है, 10-20 रुपए में भी मिल जाता है। और इस पे गोल्डन अगर काम किया होता है तो वो थोड़ा सा और कॉस्टली हो जाता है, जैसे कि गोल्ड का रेट जितना है उतना। तो देख सकते हो यहाँ पे कितनी वैरायटी का शाखा मौजूद है, बहुत सारे वैरायटी का शाखा है। यहाँ पे पौला भी देख सकते हो, ये कम रेंज का शाखा है और बहुत ही ज़्यादा प्राइस वाला शाखा भी है। तो वो हम लोगों ने अभी तो देखा नहीं है क्योंकि हमें रिजनेबल रेट का शाखा चाहिए था। तो देख सकते हो यहाँ पे आंटी बहुत सारी शाखा निकाल के दिखा रही है। शाखा का बहुत सारा टाइप्स होता है, जैसे कि चूड़ी शाखा, मोटा शाखा, मतलब पतला थिन शाखा और थिक यानी कि मोटा शाखा। तो शाखा में भी गोल्डन काम किया जा सकता है, मतलब गोल्ड के शॉप में जाके शाखा के ऊपर भी आप गोल्ड प्लेटिंग कर सकते हो। गोल्ड का जो छोटे छोटे डिज़ाइन है वो भी बना सकते हो, लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल शाखा लेने के लिए गई थी और देख सकते हो यहाँ पे कुछ रेडिश कलर का शाखा भी है। ये जो दुकानदार है वो लोग बोलते हैं कि शाखा का रेड कलर होना अच्छा होता है। तो आप लोग अगर शाखा ख़रीदने जाओ तो ध्यान से देख के शाखा लाना, ताकि जो रेड कलर है वो ओरिजिनल रेड कलर होना चाहिए, मतलब शाखा का रेड कलर होना चाहिए। यहाँ पे ग्लू का भी रेड कलर हो जाता है तो देख के ही पता चल जाता है कौन सा ग्लू का है। जैसे कि ये वाला ग्लू का रेड कलर है और कुछ देर पहले मैंने हाथ में जो लिया था वो नॉर्मली शाखा का रेड कलर है, मतलब शंख का ओरिजिनल रेड कलर है। तो यहाँ पे और एक डिज़ाइन देख सकते हो आप। थोड़ा सा स्लो करके भी ये वीडियो बार बार देख के डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ऐसे ही याद रख के जाके वहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो मन का डिज़ाइन है, मतलब मनपसंद डिज़ाइन दुकान से ख़रीद सकते हो। तो शाखा यूजुअली यहाँ पे, मतलब मैं जिस दुकान पे आई थी वहाँ पे 250-200 से स्टार्ट होके बहुत सारे अपर रेंज तक है, मतलब 1200, 1300, 1800 और भी ज़्यादा रेंज का है। मतलब 250 से या फिर 200 से स्टार्ट होता है। पर ये जो कम रेंज का शाखा है ना वो थोड़ा सा मज़बूत कम होता है, थोड़ा सा वीक होता है, कभी भी ये ब्रेक हो सकता है। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी शाखा और यहाँ पे शंख भी मौजूद है, मतलब जो पूजा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बजाने वाला शंख और पानी वाला शंख दोनों ही। तो आंटी और भी डिज़ाइन के शाखा जो है मुझे दिखा रही है। और आप लोग शाखा अगर ख़रीदने जाओ तो अच्छे से जांच परचाच करके ही लेना, ताकि शाखा में कोई भी फटा हुआ या फिर ऐसे होल्स वगैरह ना हो। ताकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि होल्स वगैरह होते हैं और उस पर मोम यानी कि पैराफिन या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, ये सब डाल के वो लोग हाइट करके रखते हैं। बाद में जब घर पे आके आप काम वाम करते हो, पानी वानी लगने से इसका जो वो होल है वो निकल जाता है और होल रहने से जो शाखा है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है।
तो देख सकते हो कि यहाँ पे हमें जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। एक्चुअली प्राइस में हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। हम थोड़ा सा कम रेंज का जो शाखा है वो लेने वाले थे, तो यहाँ पे जो भी शाखा आंटी ने दिखाया है वो 450 के ऊपर का है, तो हम लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे शाखा का जो दुकान है, यहाँ पे शादी वाली सारी चीज़ें मौजूद है, जैसे कि आलता है, मतलब महावर है, सिंदूर है, मुकुट है, बंगाली शादी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर आओगे तो शादी वाली सारी की सारी चीज़ें मौजूद मिलेगी आपको। तो लास्ट में हम लोगों ने इस दुकान से शाखा जो है वो ख़रीदा है, और ये राधा श्री स्टोर्स है। तो यहाँ पे अंकल जो है वो पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि अंकल के बारे में बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया है। तो देखो अंकल की यहाँ पे और भी ज़्यादा सुंदर सुंदर शाखाएँ हैं, और ये सारी शाखा का डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मतलब अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है वैसा शाखा ही यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे इस डिज़ाइन का शाखा बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एस बना हुआ है, और एस टाइप का, यानी कि बंगाली में बोलते हैं कॉल का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे थोड़ा सा पतला काइंड का शाखा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आपकी दुकान पे जाके ख़रीद सकते हो, या फिर अगर आप लोग अगरतला से हो तो ज़रूर यहाँ पे आ सकते हो राधा श्री स्टोर से। ये कामन चौमुनी में, एकदम कामन चौमुनी पे ही है, किसी को भी अगर पूछोगे तो वो दिखा सकता है। तो दुकान बहुत ही छोटा है पर सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, शादी वाली सारी चीज़ें। तो अंकल भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आप लोगों को अच्छा शाखा सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो देख सकते हो कि बहुत सारी शाखा यहाँ पे अंकल ने खोल के दिया है। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं शाखा के बारे में। मैंने पहले भी बोला था कि शाखा कॉन्च को, यानी कि जो शंख होता है, शेल को काट के बनाया जाता है, और शाखा के साथ पेयर करने के लिए पोला होता है जो बनता है कोरल से। तो कोरल बहुत ही ज़्यादा प्राइस का होता है, तो यूजुअली हम लोग प्लास्टिक का पोला ही पेयर करते हैं। और तो कहा जाता है कि मछुआरे लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर होने के कारण अपनी बेटी को कुछ भी जेवर वगैरह दे नहीं पाते थे। बहुत ज़माने की पहले की बात है और बहुत पुरानी बात है। तो तभी वो लोग क्या करते थे, वो लोग तो समुंदर में आते जाते थे, तो समुंदर में मछली वगैरह पकड़ने के लिए जाते थे। तो वहाँ से शंख और कोरल को निकाल के वो लोगों ने ऐसे बैंगल्स बनाए थे और अपनी बेटी को दिया था। तो तभी से इसका पहनने का जो प्रचलन है वो स्टार्ट हुआ, मतलब तभी से लोग ये पहनने लगे। बंगालीज, बिहारीज, उड़ीसी सभी लोग ये शाखा पोला पहनते हैं, मतलब शादीशुदा औरतें। और शाखा पोला का मीनिंग ये होता है कि शाखा होता है वाइट कलर का जो पवित्रता का प्रतीक होता है, और रेड कलर का जो साथ में पोला है, बैंगल्स, रेड बैंगल्स, वो होता है पति के लिए पत्नी का प्यार, अपने वंश को बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी का प्रतीक। तो शाखा पोला पहनने का यही महत्व होता है कि एक अनमेरिड लड़की जब बहू बनती है किसी के घर की, तो वो जैसे शाखा को ध्यान से रख के अपने हाथों में सही सलामत से इसको पहनती है ताकि ये ब्रेक ना हो जाए, वैसे ही अपनी जो रिलेशनशिप है उसको भी अच्छे से समेट के संजो के रखती है, मतलब रखना चाहिए, ताकि जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, और वो अपनी जो संसार धर्म है वो बहुत अच्छी तरीके से निभाए। पति की लंबी आयु के लिए ये पहना जाता है। तो ये एक्चुअली सिंबलिक साइन होता है एक शादीशुदा औरत का। और मैं जैसे कि बंगाली हूँ तो मैं बंगाली कल्चर के बारे में ही आप लोगों को बोलूँगी। हमारे कल्चर में होता है कि शादी के एक दिन पहले एक रिचुअल होता है जिसको बोलते हैं दोही मंगल। उस रिचुअल में शाखा को गर्ल के हाथों में पहनाया जाता है, मतलब ब्राइड के हाथों में। और शाखा को पहनाने के लिए कोई सुहागन
औरतें ही इसको पहना सकती है, मतलब 5 या फिर 7 ऐसे या फिर 3 सुहागन औरतें मिलके शाखा पौला को दुल्हन के हाथों में पहनाती है। और ये शाखा पौला कंटिन्यू करना पड़ता है जब तक वो सुहागन रहती है। अगर शाखा पौला ब्रेक हो जाए तो उसको बंगाली में बोलते हैं, टूट जाना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बढ़ जाना। तो अगर शाखा बढ़ जाए यानी कि कुछ एक्सीडेंट से शाखा को कुछ हो जाए तो इमीडिएटली जाके दूसरा पेयर ख़रीदना पड़ता है या फिर घर पे रखना पड़ता है, क्योंकि खाली हाथ नहीं रहना है औरतों को। अभी फ़ैशन के लिए कुछ कुछ लेडीज़ शाखा नहीं भी पहनती है, पर शाखा पहनने से हाथों का जो ब्यूटी है वो बढ़ जाता है, ऐसा ही हम लोगों का मानना है। और शाखा के बारे में पौराणिक बहुत सारी स्टोरीज़ है, जैसे कि भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम का एक राक्षस को वध किया था, दानव को वध किया था। उसकी जो पत्नी थी उनका नाम था तुलसी। वो असुर की पत्नी थी, पर थी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक। तो वो साधना करने लगी, ध्यान करने लगी, भगवान को बुलाने लगी, पुकारने लगी कि मेरे पति को लौटा दो। तो भगवान विष्णु ने आके दर्शन दिया, पर पति की जान लौटा नहीं पाए। उनके बदले में उस असुर की जो अस्थियाँ थी उसी से शाखा को बनाया और शाखा उस लेडी को दिया, मतलब पत्नी को दिया, तुलसी को दिया। और वहीं से सभी सुहागन औरतें शाखा पौला पहनने लगी अपनी पति की लंबी आयु के लिए। और शाखा पौला बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो शाखा पौला देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हमें मिला है देखने के लिए, और कोई भी यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते थे। ये देखो, ये है चूड़ी शाखा यानी कि पतली वाली शाखा, और हम लोगों ने शाखा सिलेक्ट कर लिया है। श्रेयांश के पापा ने बहुत प्यारी सी शाखा मेरे लिए चूज़ किया, और जो अंकल थे उन्होंने भी एश्योरेंस दिया कि शाखा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस दुकान पे देखो शादी वाली सारी चीज़ें मौजूद है, बिंदी, सिंदूर, लिक्विड सिंदूर, पौला, और पौला के ऊपर गोल्डन प्लेटेड पौला है, और शंख। यहाँ पे देखो मुकुट है, ये बंगाली शादी में बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो सर पे पहनते हैं। और यहाँ पे मेरा जो शाखा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो, ये शाखा मैंने लिया है और इसका प्राइस पड़ा है 350 का। एक टिप्स मैं आप लोगों को देती हूँ, अगर शाखा खरीदने जाओ तो जितना प्राइस वो बोले थोड़ा सा आप लोग कम करके बोलना, और वो लोग मान जाते हैं कुछ देर बाद। जो शाखा हम लोगों को 450 में बोला था, वो उस शाखा को 350 में हम लोग लेके आए हैं। पर थोड़ा बोलना है आप लोगों को, ऐसे ही नहीं लौट के आना है, थोड़ा सा बोल के इसको रेट को कम करना है। और देखो कितना ब्यूटीफुल सा शाखा चूज़ करके दिया है मेरे हबी जी ने, तो उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स। आई होप आज का जो ब्लॉग है वो बहुत अच्छा लगा है आप लोगों को। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। शाखा से जुड़ी कोई भी अगर सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाय, स्टे हैप्पी।